हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग वैसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे आगामी एग्ज़ाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या डीआरडीओ जैसे एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है, वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वह ऑक्सिन कहलाता है। ऑक्सिन क्या करता है, कोई पौधा अंधेरा में लगाया गया है तो और यहाँ से सूर्य की रोशनी एंट्री कर रही है तो यह क्या करता है, पौधे को सीधा न बढ़ते हुए इसको झुका देता है सूर्य की रोशनी की तरफ, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही पौधे को प्रकाश संश्लेषण पौधा का होता है और इससे ही प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे को भोजन प्राप्त होता है। तो वैसा काम कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी जानेंगे। ऑक्सिन हार्मोन 1880 ईस्वी में खोजी गई थी, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। और साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। और जिबरेलिन हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है, इसको ध्यान रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है, 2000 के भारतीय बैंक नोटों पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, 2000 का नोट जो है उस पर मंगलयान छपा रहता है। और मंगलयान क्या है, हमारा वैसा सैटेलाइट है जो मंगल ग्रह पर पहले ही बार प्रक्षेपित किया गया था और पहले ही बार में सक्सेस हो गया था। और यह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दर्शाता है मंगलयान को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जो है 5 नवंबर 2018 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो दोस्तों, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, और इसका SI मात्रक वाट होता है। ठीक है। और कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी, यानी एनर्जी और वर्क दोनों सिमिलर है और इसका SI मात्रक जूल होता है। ठीक है। और शक्ति का मात्रक वाट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है। तो दोस्तों, पहले भारतीय गेंदबाज जो T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले हैं और कौन है वे, यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल T20 मैच में पहली बार 5 विकेट लिए थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ एरलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी है। एरलंग सांगपो नदी तिब्बत में है, तिब्बत में, और इसका नाम इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी। और आइए देखते हैं यह मैप पर। यह हमारा मैप, आपको इसे सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तिब्बत है जो स्वायत्त क्षेत्र है, यानी ऑक्युपाई किया गया है चाइना के द्वारा। इधर चाइना है और वर्तमान में चाइना का सीमा यहाँ से लगता है। तो यहाँ मानसरोवर झील है और यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर के दूरी पर एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सांगपो नदी, एरलंग सांगपो नदी। और सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, इसका नाम दिहांग हो जाता है। यही नदी है और इसका नाम दिहांग हो जाता है। और यह दिहांग से बदलकर हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ पर, असम में। और असम में गुजरती है तो ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी क्या होता है, जाता है आगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम भी बदल जाता है, यहाँ जमुना नदी हो जाता है। तो नदी एक ही है लेकिन नाम अलग अलग क्षेत्र पर अपने अपने भाषा में इसे बताया जाता है। तो यहाँ जमुना नदी, और इधर से गंगा नदी आकर बांग्लादेश में बदल जाती है पद्मा नदी, और पद्मा नदी और जमुना नदी का संगम हो जाता है और यह मेघना नदी बन जाता है और बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, एंट्री करता है। ठीक है। और दोस्तों, बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है।
कितना किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर। लेकिन यह हमारे राज्य में गुजरती है, वहाँ से पूरा लंबाई छोटी होती है। और गंगा नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसलिए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, या लगभग हर एग्जाम में कभी न कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बहने वाली लहरें होती है। तो दोस्तों, समुद्र के तल पर विस्फोट के कारण बहने वाली लहरें होती है अनुदैर्ध्य। क्या होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जब तरंग की गति दिशा के कोणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, यानी कि ये कोण है तो ये समांतर जाती है तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। और यही क्या करती है? लंबवत जाती है तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, जब तरंग की गति दिशा के माध्यम के कोण के कंपन करने की दिशा लंबवत हो तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो दोस्तों, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऐसे पहाड़ है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से पत्थर सीधे नीचे गिर जाएगा, सीधे तो नहीं गिरता है, पहले यहाँ गिरेगा, यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ऐसे गिरते बढ़ते चलेगा, गिरेगा भी और बढ़ेगा भी। तो इसलिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। तो कार्य का होता है क्या? फॉर्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, तो कार्य को शून्य बता रहा है तो यानी शून्य बराबर Fs cos थीटा। तो ये Fs इधर जाएगा तो cos थीटा बराबर 0। दोस्तों, थीटा का मान कितना रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा 90 डिग्री पर। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगा देव ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो दोस्तों, देखते हैं इसे पीरियोडिक टेबल पर। यह हमारा पीरियोडिक टेबल, और इसमें 57 यहाँ लैंथेनाइड और 89 एक्टिनाइड है। जो देखिए, यहाँ S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये D ब्लॉक, और ये नीचे जो 2 लाइन दर्शाया गया है ये F ब्लॉक है। और ये दोनों तत्व यहाँ से चालू होता है, ये भी F ब्लॉक में ही आते हैं। ठीक है, यहाँ से चालू होता है 56 के बाद 57, इसके बाद 72 आ जाता है, इसलिए यहाँ दर्शाया गया है यह वास्तव में F ब्लॉक का सदस्य तत्व है। तो 57 से 71 तक और 89 से 103 तक F ब्लॉक आता है। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा F ब्लॉक। हमारा आंसर हो जाएगा F ब्लॉक। तो दोस्तों, आज का यह प्रश्न खत्म होता है और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। फिर ऐसे ही प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।